हे गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं इनिग्मा स्टडी सेंटर। आज का टॉपिक है हमारा करप्शन। आज बेसिकली मैं अपने लीडर्स के बारे में थोड़ा अपना ओपिनियन रखने वाला हूँ। मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है मैं वो बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को भी ये लगता है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। जब भी कोई इलेक्शन आता है तो हमारी ये बोलना शुरू कर देते हैं कि देखो, मुझे सत्ता में लाओ, मैं करप्शन मिटा दूंगा, मैं जॉब्स दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फिर उनकी सरकारें भी आती है, पर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू करते हैं, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। जो सरकार के खिलाफ बोले वो देशद्रोही हो जाता है। ये आज हमारे देश का हाल है। खैर, हो भी क्यों ना, हमारी सरकारें जब क्लास 10th का एग्ज़ाम होता है तो वो बिना चीटिंग का आज तक नहीं ले पाई। हर साल हमारे जो BACB, मैं बिहार से हूँ तो मैं BACB की बात कर रहा हूँ, उनमें औरों का मुझे पता नहीं, बट BACB के बारे में बता रहा हूँ। BACB में आज तक क्लास 10th का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है, जो कि पहला बोर्ड एग्ज़ाम होता है बच्चों के लिए, वो ऐसा नहीं गुजरा जिसमें कि चीटिंग ना हुआ हो। हर साल चीटिंग होता है, बच्चे चीटिंग करके पास करते हैं। अब एग्जूम कीजिए, दो बच्चे एक ही रूम में रह रहे हैं, ठीक है, एक ही रूम में रह करके एक पढ़ाई नहीं कर रहा है और दूसरा पढ़ाई कर रहा है, या फिर आसपास रह रहे हैं, एक पढ़ाई कर रहा है और दूसरा पढ़ाई नहीं कर रहा है। दोनों एक दूसरे को जानता है कि ये बहुत अच्छे से पढ़ता है, दूसरा जानता है कि मैं पढ़ाई नहीं करता, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके बारे में सोचिए, वो मेहनत करता है और मेहनत से जाकर के बिना चीटिंग की एग्ज़ाम देता है, वो ऑनेस्ट है अब तक। और एक बच्चा जो कि पढ़ाई करी नहीं, तो उसे पता है कि मुझे चीटिंग करना है और बिहार में चीटिंग होता है, तो वो चीटिंग करता है और फाइनली रिजल्ट आता है। रिजल्ट में क्या होता है? जो बच्चा चीटिंग करता है, वो जिन्होंने चीटिंग नहीं किया, ऑनेस्टली पढ़ाई करी, वो एक मिडिल क्लास लड़का था जो कि पढ़ने में ठीक ठाक था, तो उसने मेहनत करके मार्क्स लाए, बट जो चीटिंग किया उसने उससे अच्छे मार्क्स ले आए। तो उस बंदे पर क्या गुजरती होगी, वो क्या सोचता होगा कि क्या फ़ायदा इतना मेहनत करके जब मेरे से अच्छा मार्क्स जो चीटिंग कर रहा है वो ले आ रहा है। खैर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दूसरी, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनके पास करने की उम्मीद नहीं होती और वो टॉपर बन जाते हैं। तो ये तो खैर करप्शन है। अब उस बच्चे के बारे में सोचिए जो कि 95 मार्क्स का सॉल्व करके आता है और मिलता है उसे सिर्फ पास मार्क्स है, जो कि देश के भविष्य होते हैं, और उसके पहले ही इम्तिहान में उन्हें बता दिया जाता है कि तुम क्या हो। उन्हें बता दिया जाता है कि तुम एक करप्ट सिस्टम के पार्ट हो और तुम्हें करप्ट होना होगा इस सिस्टम में रहने के लिए, इस सिस्टम में खुशी से रहने के लिए। तो उन्हें बता दिया जाता है कि अगर तुम करप्ट नहीं होगे तो दिक्कत है। अब सोच के देखिए कि एक बंदा जो चीटिंग किया और एक बंदा जो पढ़ के एग्ज़ाम दिया, अगर पढ़ने वाला भी चीटिंग करता तो ऑब्वियसली जिसने चीटिंग किया उससे अच्छा मार्क लाता। तो ये सिस्टम बताता है उससे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, दैट्स ओके, बट तुम्हें करप्ट होना ही होगा। तो करप्शन ज़रूरी है, या ये उसके पहले इम्तिहान में बता दिया जाता है एक बच्चे को। और जो कुछ इन सब के बावजूद भी ईमानदार बच जाते हैं, उन्हें एक लाइन दिखता है बोर्ड पर लिखा हुआ हर जगह पर कि ईमानदारी का रास्ता कठिन होता है। जनाब, कौन चाहेगा कि मैं कठिन रास्ते पर चलूं? अगर आसानी से कोई काम हो तो उसे भी लगता है ईमानदारी के रास्ते को छोड़ ही देना चाहिए। और फाइनली हम फिर भी ये सब होते हुए हमारी जनता ये चाहती है कि हमारे जो IAS हो, IPS हो, हमारे जो ऑफिसर्स हो, वो ईमानदार हों। ऐसा नहीं हो सकता जनाब। जब बीज करप्शन के बोओगे तो ईमानदारी के फल कभी नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया, ये मेरी लिखी हुई कुछ लाइनें पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।